Welcome back everyone. Today our topic is using smartphone for the photography. So the topics for today's discussion is smartphone's default camera app. So let's start with using smartphone's default camera app for the purpose of photography. Okay guys, so first of all let's have a look at the default camera app for the smartphone. In my case I'm using Samsung S8, तो इसकी default camera app की कुछ इस तरह से व्यू है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फोटोज़, वीडियोज़, ये सारे मोड्स डिफरेंट आपको अवेलेबल हैं और डिफरेंट स्मार्टफोन कैमराज में ये सब मोड्स डिफरेंट होंगे. मेरा आज का जो मकसद है वो आपको सिखाना है द प्रो मोड. So in some smartphones this is by the name of Pro, some smartphones it's by the name of Manual, किसी में Expert के नाम से होता है, but it doesn't matter नाम क्या है उसका. Eventually इसमें manual settings होती हैं जो कि किसी DSLR और mirrorless कैमरास पे या मैनुअल कैमरास पे आपको मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ISO देख लेते हैं. सो ISO में मैनुअली इसमें चेंज कर सकता हूँ. सो आई थिंक 100 इज़ फाइन. शटर स्पीड जो है वो बेसिकली मैनुअली इसमें एडजस्ट हो सकती है. अभी मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ, तो मैं ISO इसके हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, सच एज दिस. स्टैंडर्ड आप कुछ पिक्चर लेने से पहले ही सेट कर सकते हैं, जैसे सच एज कलर, टेम्परेचर, टिंट, कॉन्ट्रास्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, सैचुरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, हाईलाइट्स कम कर सकते हैं, shadows, all these things. But I wouldn't prefer you doing this before taking the picture because मैं भी ये काम पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए छोड़ देता हूँ. तो मैं फ़िलहाल इसको रीसेट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है AF ऑटो फोकस. तो इस वक्त ऑटो फोकस पे हुआ है मेरा फोकस एंड यू कैन मैनुअली गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज़ मैक्रो. सो इफ़ यू टेकिंग मैक्रो शॉट्स तो वो लेफ्ट साइड पे कर दें. अभी आप देख रहे हैं ये ब्लर इस वजह से हो गया है बिकॉज मैक्रो के लिए आपको सब्जेक्ट के करीब, सरफेस के करीब जाना पड़ता है. सो राइट नाउ आई एम एट अ डिस्टेंस, तो ये ब्लर हो गया है. सो इन माई केस आई विल कीप इट ऑन द राइट मोस्ट साइड, दैट इज़ द लैंडस्केप वन. अदरवाइज फ़िलहाल मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, तो इवन ऑटो इज़ फाइन फॉर मी. आफ्टर दैट यू हैव वाइट बैलेंस. सो वाइट बैलेंस सैमसंग में अब अक्सर फ़ोन्स में वाइट बैलेंस की कैटेगरीज दी हुई होती है, सच एज फ्लोरेसेंट, डे लाइट, इनकैंडेसेंट, टंगस्टन, बट इसमें कैल्विन दिया हुआ है. सो बेसिकली 5500 इज़ फॉर डे लाइट एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर लाइक दिस इज़ फॉर टंगस्टन एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. बट मैं इसको फ़िलहाल ऑटो कर देता हूँ बिकॉज आई एम इनडोर इन अ मिक्स्ड लाइटिंग कंडीशन, सो इट्स बेटर टू कीप इट ऑन ऑटो. इसके अलावा फर्दर बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑटो फोकल एरिया सेट कर सकते हैं, फोकल पॉइंट्स. तो मैंने इसको मल्टी कर दिया, तो मल्टी में फोकल पॉइंट्स इंक्रीज हो गए हैं मेरे. मीटरिंग भी अवेलेबल है सैमसंग S8 के कुछ फ़ोन्स के, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के फ़ोन्स में मीटरिंग मोड होता है. सो इसमें जो DSLR के मीटरिंग मोड हैं वो सारे मीटरिंग मोड, सेंटर वेटेड, मैट्रिक्स एंड स्पॉट मीटरिंग. So I'm just keeping it on matrix for now. So ratio basically जो है वो सारे available हैं. I always tell my students to take pictures on 3:4. उसकी reason मैं आपको बताता हूँ. उसका reason ये है कि अगर आप settings में जाएं तो आप देखेंगे रेयर पिक्चर साइज़ जो है वो 4:3 पे मैंने किया हुआ है. 4:3 पे फर्दर मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक 6.2 मेगापिक्सल का, एक 12 मेगापिक्सल का. So why not capture pictures on the highest resolution available on your phone? So I've kept on 12 megapixel, right? अगर आप देखें 16:9 पे जाएंगे या दूसरे 16:9 पे जाएंगे या दूसरे रेशोज़ पे जाएंगे तो आपका इमेज क्रॉप हो जाता है. तो 4:3 इज़ द मोस्ट वाइडेस्ट एंगल ऑप्शन ऑफ रेशो क्रॉप फैक्टर अवेलेबल ऑन योर फ़ोन. इस दौर मैं लाइव आपको करके बताता हूँ. ये देखें 9:16 पे ये जो है क्रॉप हो जाएगा मेरा इमेज. सी माई इमेज इज़ क्रॉप नाउ. आई डोंट वांट दैट एज ए फोटोग्राफर. मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से मेरी फ़ोटोग्राफ्स को क्रॉप करूँ. वाई लीव इट ऑन द कैमरा? सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप इट ऑन 3:4 क्रॉप फैक्टर रेशो.
यू ऑल्सो हैव अ टाइमर मोड विच यू वॉन्ट टू सेट, अदरवाइज फ्लैश का भी ऑप्शन है, फ्लैश ऑन हो गया, फ्लैश ऑफ हो गया. सो इसमें मैंने इस वक्त सेटिंग कर दी है, सो यू कैन सिंपली टेक अ पिक्चर. So this is end of the session. See you next week. Till then, take care.